हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर की। ठीक है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की। तो उसके कुछ केमिकल रिएक्शंस को भी हमने बताया था, उसमें किस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम बात करेंगे इनकम्प्लीट कंबस्शन की, मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो वहाँ पे क्या क्या हो सकता है जहाँ पे इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। तो ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्शन मतलब अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है, ठीक है, तो अ पार्ट ऑफ द अनबर्नड कार्बन पॉजेज इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ सूट। कहीं भी अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो वहाँ पे जो अनबर्नड कार्बन होते हैं, मतलब जो भी चीज़ें जल रही हैं, जो भी फ्यूल बर्न हो रहा है, उसमें कुछ छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें कार्बन पार्टिकल्स कहा जाता है। और वो अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, पासेस इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं इन द फॉर्म ऑफ सूट। सूट के फॉर्म में क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं। सूट मतलब बहुत छोटे छोटे वेपर्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं। ठीक है, उसमें थोड़े थोड़े अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस नॉट ओनली वेस्ट द फ्यूल बट आल्सो पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर। ये केवल फ्यूल के लिए वेस्ट नहीं है, ये केवल फ्यूल्स के वेस्ट मटेरियल्स नहीं हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को भी पाइल्यूट करते हैं। ये जितने भी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन, वो सभी क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को पाइल्यूट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन। बच्चों इसको नोट कर लेना, एक नंबर का कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन विच टाइप ऑफ गैसेज इज प्रोड्यूस्ड, तो आप लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबशन में कौन सी गैस फॉर्म होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। एंड दिस गैस इज़ हाईली पॉइजनस, ये गैस बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है। एंड कॉज रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। एंड इट मे आल्सो प्रूव टू बी फेटल, और इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से। कभी कभी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, पूरा एक तरीके से पूरी बॉडी आप कह सकते हो पूरी तरीके से फेटल हो जाता है, मतलब एनर्जी लेस या फिर शून्य हो जाता है जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ज़्यादा पॉइजनस क्यों होता है, हमने आपको कुछ वीडियोज़ में बताया था, पिछले वीडियो में जब पॉल्यूशन ऑफ एयर पढ़ाया था। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस इसलिए होता है क्योंकि ये बॉडी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, HbCO। दिस इज़ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो हमारे ब्लड के अंदर पहुंचकर, ठीक है, ब्लड के वेंस में पहुंचकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसकी वजह से रेस्पायरेशन में प्रॉब्लम होने लगती है ह्यूमन बीइंग्स को। रेस्पायरेशन में जब प्रॉब्लम होती है तो इवन कभी कभी डेथ भी हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के अंदर पहुंच रहा है तो। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक आपका फ्लेम। देखो फ्लेम क्या होता है, आप जैसा कि जानते हो, फ्लेम को अगर हमें डिफ़ाइन करना हो तो फ्लेम में बी डिफाइंड एज द रीजन ओवर विच गैसेस बर्न। फ्लेम एक क्या है, एक ऐसा रीजन ओवर द विच गैसेस बर्न, मतलब एक ऐसा रीजन जहाँ पे सारी गैसेस बर्न होती हैं, उस रीजन को फ्लेम कहा जाता है। जब भी आप कैंडल बर्न करते हो तो देखते हो उसके ऊपर एक जो फ्लेम जलता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मतलब उसके ऊपर जो दिया जलता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। मतलब जब भी कोई चीज़ अगर बर्न हो रही है, ठीक है, और ओवर द रीजन, उसके ऊपर जस्ट ऐसा रीजन जहाँ पे गैसेस बर्न होती हैं, उन्हें फ्लेम कहा जाता है। एंड व्हेन यू बर्नड अ पीस ऑफ पेपर, जब भी आप किसी पेपर छोटे से टुकड़े पेपर के अगर आप उसे बर्न कर रहे हो तो
क्या होता है कि और अ वैक्स कैंडल और अ फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड, तो उसमें क्या होता है कि फ्लेम आपको प्रोड्यूस्ड होता है। जब भी आप कभी किसी पेपर के टुकड़े को आप बर्न करते हो या फिर जब कभी वैक्स कैंडल को बर्न करते हो तो वहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस्ड होता है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कैंडल को जलाने के बाद, ठीक है, या पेपर के पीस को जलाने के बाद, तो आप क्या देखोगे कि फ्लेम ऑफ ए लाइटेड कैंडल केयरफुली वी फाइंड दैट हैज़ 3 जोन्स। आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको 3 जोन्स दिखाई देंगे। पहला जो जोन होता है दैट इज़ इनर मोस्ट जोन, इसको याद कर लेना, कभी कभी एक नंबर क्वेश्चन पूछता है टाइप्स ऑफ जोन, ठीक है। तो इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन, दूसरा क्या है मिडिल जोन है या इसे ल्यूमिनस जोन भी कहा जाता है। तीसरा है आउटर मोस्ट जोन या फिर इसे नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप जरूर फेयर कॉपी में बना लेंगे सभी लोग, ठीक है। दिस इज द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लेम, ठीक है, बाय अ कैंडल, वैक्स कैंडल, ठीक है। तो इसमें आप देखो यहाँ पे कैंडल को जब जलाया जाता है तो आप देखते हो एक यहाँ पे ये जो चीज़ बर्न होती है, ये एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं, ये गैसेस जब यहाँ पे सारी बर्न होती हैं, यहाँ पे सारी गैसेस क्या होती हैं बर्न होती हैं, इसी को फ्लेम कहा जाता है। अब इस फ्लेम को आप देखोगे तो ये बहुत ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 जोन्स दिखाई देंगे। जो सबसे ऊपर वाला जोन होता है टॉप जोन, ठीक है, उसको हम आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन कहते हैं, मतलब इसे आउटर जोन कहा जाता है या इसे नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से जल जाती है, कंप्लीटली बर्न हो जाती है इस जोन में, यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत हॉट जोन होता है, दिस इज़ वेरी हॉट जोन। देखो बीच में सेंटर में जो होता है उसे मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन कहा जाता है। मिडिल जोन होता है यहाँ बीच में जहाँ पे किसी भी मटेरियल का पार्शियल कंबशन होता है, और इसे ल्यूमिनस जोन भी कहा जाता है। ये येलो कलर का होता है और ये मॉडरेटली हॉट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, मॉडरेटली हॉट होता है। और सबसे नीचे वाला जोन यहाँ पे दिस इज़ इनर मोस्ट जोन, इसे इनर मोस्ट जोन या फिर नॉन ल्यूमिनस जोन कहा जाता है, जहाँ पे कि अनबर्नड वैक्स वेपर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं अनबर्नड वैक्स वेपर्स, कुछ ऐसे वैक्स वेपर्स होते हैं जो बर्न नहीं हो पाते हैं, उन्हीं को अनबर्नड वैक्स वेपर्स कहा जाता है। और ये बहुत ही लिस्ट हॉट होता है, ये बहुत ही कम हॉट होता है, ठीक है। तो बच्चों ये था डायग्राम फ्लेम का, इसको आप ज़रूर फेयर कॉपी में बना लेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, कई बार पूछा भी गया है एग्ज़ाम में, ठीक है। पिछली बार भी एग्ज़ाम में ये पूछा था, बोर्ड एग्ज़ाम में, आपके फाइनल एग्ज़ाम में, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। अब बात करते हैं एक एक करके सारे जोन्स के बारे में। तो पहला है इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन क्या होता है, दिस जोन कंसिस्ट ऑफ अनबर्नड वैक्स वेपर्स गिवन ऑफ बाय द मोल्टेन वैक्स। ये जो जोन होता है ये अनबर्नड वैक्स वेपर इसमें पाया जाता है। इस जोन में जनरली अनबर्नड वैक्स वेपर्स मिलते हैं एंड गिवन बाय द मोल्टेन वैक्स, और इसमें मोल्टेन वैक्स के थ्रू ये क्या होता है फॉर्म होता है, ठीक है। मोल्टेन वैक्स के थ्रू अनबर्नड वैक्स वेपर्स फॉर्म होते हैं इन द फ्लेम एंड इट इज़ कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। जो इनर मोस्ट जोन होता है ये बहुत ही ठंडा होता है, जैसा कि आपको हमने बताया, बहुत ही लिस्ट हॉट, मतलब जनरली ये कोल्डेस्ट पार्ट होता है पूरे फ्लेम का। सबसे कोल्डेस्ट पार्ट इनर मोस्ट जोन होता है, जिसे हम नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे अनबर्नड वैक्स वेपर्स फॉर्म होते हैं। और इसका जनरली कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। आप देखोगे तो इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। ब्लैक ब्लैक कलर के अनबर्नड वैक्स वेपर्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है, ब्लैक कलर के। सबसे बॉटम पोजीशन पे आप देखोगे ध्यान से तो आपको वहाँ ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, उन्हीं को अनबर्नड वैक्स वेपर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों मिडिल जोन और ल्यूमिनस जोन। देखो मिडिल जोन या ल्यूमिनस जोन में क्या होता है, इन दिस जोन पार्शियल कंबशन ऑफ वैक्स वेपर्स टेक्स प्लेस। इस जोन में वैक्स वेपर्स
जो होते हैं, ठीक है, उनका पार्शियल कंबशन होता है एंड विद द लिबरेशन ऑफ ए लॉट ऑफ एनर्जी। और जब इनका पार्शियल कंबशन होता है वैक्स वेपर्स का, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है एंड दिस एनर्जी पार्टली डिकम्पोजेज द वैक्स वेपर्स इनटू कार्बन पार्टिकल। ये सारी एनर्जी जो होती है धीरे धीरे क्या होने लगती है, डिकम्पोज होने लगती है किसमें, वैक्स वेपर में, इनटू कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो वैक्स वेपर्स होते हैं, ठीक है, दिस एनर्जी पार्शियली डिकम्पोजेज इनटू द कार्बन पार्टिकल्स एंड दिस जोन ऑफ द फ्लेम इज हॉटर देन द डार्क इनर जोन। ठीक है, डार्क इनर जोन। ठीक है, तो ये जोन जो होता है, ठीक है, ये फ्लेम का जो जोन होता है, ठीक है, फ्लेम का ये जोन मतलब मिडिल जोन जो होता है ये हॉटर होता है, ठीक है, डार्क इनर जोन्स के कंपैरिजन में एंड इट इज़ येलो इन कलर। इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दैट इज आउटर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट जोन जो सबसे टॉप पोजीशन पे होता है, ठीक है, और इट इज़ अ जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। जैसा कि आपको मैंने बताया था, आउटर मोस्ट जोन में जितने भी वैक्स वेपर्स होते हैं, ठीक है, जो भी कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, उनका कंप्लीट कंबशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट कंबशन मतलब कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं वो सभी। द एयर फ्रॉम द साइड्स ऑफ द फ्लेम, जितने भी एयर होते हैं, जब फ्लेम की साइड से, फ्लेम जहाँ भी फ्लेम है उस फ्लेम के साइड से जितने भी एयर होते हैं, जितने भी एयर मिलते हैं उसके साथ, और वो क्या होते हैं, एयर सारे मिक्स हो जाते हैं उसके साथ, अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स के साथ और कार्बन पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और फ्रॉम द ल्यूमिनस जोन एंड बर्न्स देम कम्प्लीटली, और वो सभी क्या होने लगते हैं, कम्प्लीटली बर्न होने लगते हैं। ठीक है, जितने भी एयर होते हैं फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द फ्लेम वो सभी मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और मिक्स होके कम्प्लीटली बर्न होने लगते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे कोई भी चीज़, कुछ चीज़ बचती नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज़ कम्प्लीटली बर्न हो जाती है। इसीलिए इसे कंप्लीट कंबस्चन का जोन भी कहा जाता है। ठीक है, एंड बर्न देन कम्प्लीटली टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये कम्प्लीटली बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर वेपर्स भी फॉर्म होते हैं। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है, मतलब फ्लेम का ये आउटर मोस्ट जोन जो होता है ये फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, मतलब ये फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट रीजन होता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक्टिविटी की बात करेंगे और साथ में फ्यूल और कैलोरीफिक वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।